रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मिसाइल का परीक्षण किया गया। चलती रेलगाड़ी से इस मिसाइल को दागा जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये कोई वेपन ऑफ चॉइस नहीं है जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा इसकी जो तबाही है वो इतनी ज्यादा है। मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। पहली बार मिसाइल ट्रेन से दागी गई और देखिए इसमें रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है। जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें। लेकिन चाइना के साथ अब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं, हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है। आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं बड़े बड़े मिसाइल। तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे आप इतना पैसा लगाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में DRDO ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिससे पाकिस्तान खासा परेशान और हैरानी दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है जिससे आने वाले समय में चलती ट्रेन से मिसाइल दागा जाएगा। DRDO की तरफ से भारत की अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी का अग्नि प्राइम का चलती ट्रेन से सफल परीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार पहली बार अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण चलती हुई ट्रेन से किया गया। यह एक मिड रेंज का मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। DRDO के इस सफलता को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी है और उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी के अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है। आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? सर, सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है, दुनिया में हर जगह होते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी 2 कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। लेकिन सर बात सारी ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर। किया हुआ मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा हो। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे, हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ अब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं, हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। हम भी तो करते हैं सर, हम किसके लिए बना रहे हैं। उनके पास तो चलें फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है। आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के पास, उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम, बात पैसे की नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल। तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है। इंडिया बड़ा मुल्क है सर। अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता। ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ और, हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं।
अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं। ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? मैडम, बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दफा के लिए बनाते हैं। तो दिफा का हक तो मौजूद है ना। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज, भाई ठीक है जी इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज़ है। हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज़्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है, और वो हमने जो बनाने थे बना लिए। अब कोई ज़्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या ज़रूरत है? सर वो तो इंडिया ही जाने को, उसे क्या जरूरत है? क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया है? क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल सकें कि वो क्यों बना रहे हैं। और कई हथियार, कई मिसाइल्स तो सर वो इसलिए भी बना रहे हैं कि वो आगे जो है उसको दूसरी कंट्रीज को दे सकें या बेच सकें, या इस किस्म के काम भी सुनने में आया कि वो करेंगे। जो कि जाहिर है जब हर जगह पे वो काम करेंगे, हर सेक्शन में काम करेंगे, तो फिर सर वो मिसाइल्स और हथियारों में भी काम कर सकते हैं। तो सर बात क्या करेंगे ये भी इसहाक डार साहब बता देते ना, कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने ही मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी हमने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनकी